हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देखेंगे। ये चैप्टर 2 का होगा आपका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और जिनको भी जो आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से है और आपको जो है इसको देख करके चलना है। रीजन बिहाइंड कि आपका जो है रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और ये जो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं फेल होते हैं। तो आपको बता दें कि आप अभी से ही इस पर मेहनत करते चलिए। जैसे ही आपको जो हो जाएगा क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप इसमें क्वालिफाइड होइएगा तभी जा करके आपका पार्ट ए का जो होगा जांच होगा, क्वेश्चन जो होगा जांच होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि टॉर्क रिंच का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए, तारों को कसने के लिए टॉर्क रिंच का उपयोग नहीं करते हैं। तो बोल्ट और नट को कसने के लिए जो है हम टॉर्क रिंच का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिंच दिया गया है, तो रिंच का उपयोग कब करते हैं, तो बोल्ट और नट को कसने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धारादार चपटी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है जो कि देखिए आपका आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि धारादार चपटी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नटों को काटने के लिए धारादार चपटी का नहीं किया जाता है। अवांछित वस्तुओं को हटाने के लिए, वस्तुओं को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए, तारों को काटने के लिए। तो इसमें क्या दिया गया कि देखिए धारादार चपटी छेनी का उपयोग जो है आपका अवांछित धातुओं को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए अगर मानते हैं कि इस तरह से आपका छेनी है और एक प्रकार का तो आपका धारादार छेनी है, तो इसके थ्रू जो है आप अवांछित वस्तुओं का जैसे कि बता दें आपको कि अगर इन केस कहीं पे किसी भी प्रकार करके कोई वस्तु लगा हुआ, मेटल लगा हुआ हो, तो उसके थ्रू जो हम उसको छांट सकते हैं, मेटल को नहीं या किसी और वस्तु को हम उसके थ्रू जो होता है छेनी के थ्रू जो होते हैं हम छांट सकते हैं। तो यही हो जाए कि धारादार चपटी छेनी का उपयोग जो है हम अवांछित वस्तुओं को हटाने के लिए करते हैं, जो कि आपका एएलपी 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया है, शिफ्ट में पूछा गया है। आगे देखते हैं कि शॉपिंग और फार्मिंग कार्य के लिए बॉल पिन हैमर किस भाग का प्रयोग करता है। तो देखिए बॉल पिन हैमर जो है आपका जो है किस भाग का प्रयोग करता है, तो पिन, चिक, फेस और वेज। तो देखिए अभी किसी भी हैमर को जो यूज करते हैं तो उसका फेस भाग को हम यूज करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका जो हो जाएगा हम का पिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोला गया है कौन सा पिन हैमर, तो हम किसका यूज करेंगे, तो पिन हैमर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, छेनी किस सामग्री की बनी होती है। तो आप जानते हो कि छेनी जो होता है लेड का नहीं बना होगा, टीन का बनेगा तो काम ही नहीं करेगा, एल्युमिनियम का भी बनेगा तो काम नहीं करेगा। तो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है आपका छेनी, जो देखिए आरआरबी एएलपी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे 2001 में पूछा गया है, वेंच वाइस का साइज लिया जाता है। तो देखिए वेंच वाइस आप जानते हैं कि वाइस जो होता है किसी भी वस्तु को पकड़ करके, किसी भी जॉब को पकड़ करके वर्क को फिनिशिंग किया जाता है, ताकि वर्क में किसी भी प्रकार के ट्रबल ना हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो। तो वाइस का यूज़ किया जाता है, वाइस अगर पूछा गया है कौन सा भाई, तो वेंच वाइस का साइज लिया जाता है। तो देखिए जॉ ओपनिंग से नहीं लिया जाता है, भार के अनुसार नहीं लिया जाता है, जो प्लेटिंग के चौड़ाई से लिया जाता है। तो इसको अगर लिया जाता है मूवेबल जॉब की लंबाई से लिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जॉब प्लेटिंग के चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइस का साइज। नेक्स्ट देखते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाले आम युक्ति को कौन सी है। तो देखिए जॉब को पकड़ने वाले जो है आम युक्ति कौन सा हो जाएगा, तो देखिए वाइस के थ्रू हम जॉब को पकड़ सकते हैं, हैमर के थ्रू तो हम किसी भी चीज़ को ठोक सकते हैं, क्लैंप भी नहीं हो जाएगा, बोरिंग टूल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइस बॉक्स का नट किस धातु का बना होता है। तो देखिए पूछा कौन सा गया है कि वाइस बॉक्स का नट जो है किस धातु का बना होता है। तो अगर बात करते हैं तो वाइस का बॉक्स का जो होता है आपका गन मेटल के बना होता है। आगे देखते हैं कि किस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रूव होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रूव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो डबल लेवल बोलेंगे, सिंगल लेवल बोलेंगे, सिंगल एवं डबल लेवल बोलेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो सिंगल लेवल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हो जाएगा कि वी ब्लॉक M175/540A IS 2949 में S40 का अर्थ क्या होता है? तो देखिए S40 का अर्थ हो जाएगा 540 जो दिया गया है, 5-40 का अर्थ क्या होता है? तो इसकी लंबाई 5 से 40 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई 5 से 40 मिलीमीटर, इसकी ऊंचाई 5 से 40 मिलीमीटर, इस पर 5 से 40 मीटर व्यास की जॉब जो है क्लैंप की जा सकती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा? तो वी ब्लॉक के पूछा गया है और रेंज आपका दिया गया है 5 से 40, तो 5 से 40 मिलीमीटर व्यास के जॉब को जो है हम इस पर क्लैंप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कि मशीन में वाइस का गाइड नट बना होता है। तो देखिए मशीन वाइस का जो गाइड नट जो होता है किसका बना होता है? तो गाइड नट की बात करते हैं तो गन मेटल का बना होता है। गन मेटल में आपका जो होता है CU हो जाता है, ZN हो जाता है, उसके बाद जो है आपका SN मिक्स होता है। तो यही मिला होकर के बना होता है वाइस नट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में किसके द्वारा गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? तो निम्न में किसके द्वारा गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? तो डिवाइडर के द्वारा, ऑड लैग कैलिपर के द्वारा, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक के द्वारा, कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड के द्वारा। तो निम्न में से किसके द्वारा जो है गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपकरण एक फीटर के टूल किट में पाया जाता है? किसके टूल किट में? तो फीटर के टूल किट में जो है पाया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेबल लैंप, स्क्रू ड्राइवर, वाइस। तो देखिए वाइस पाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर भी पाया जाता है। और आपको बता दें कि टेबल लैंप फीटर के टूल किट में जो है आपके पास इलेक्ट्रीशियन चाकू होना चाहिए, टेबल लैंप होना चाहिए, वाइस होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर नहीं पाया जाता है, क्योंकि पूछा गया कौन सा? तो एक फीटर के टूल किट में डिफाइंड कर दिया गया है। आगे देखते हैं गोलाकार छिद्र के परिष्करण हेतु किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए गोलाकार छिद्र को परिष्करण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? ड्रिल, छेनी, सपाट रेती, अर्धगोलाकार रेती। तो अगर यूज करते हैं तो किसका हो जाएगा? अर्धगोलाकार रेती का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो माइल्ड स्टील, ब्रेडोल स्टील, जिमलेट। तो देखिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम जिमलेट का यूज करेंगे। वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? तो जिमलेट की जगह तो जिमलेट जो होता है छिद्र करने के काम करता है, बट यहाँ पे पूछा कौन सा गया है? लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो ब्रेडोल का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि कठोर तार को काटने के लिए कौन से प्लास या प्लायर्स सबसे अधिक उपयुक्त होता है? पूछा गया कौन सा? कठोर तार को काटने के लिए कौन सा प्लास या प्लायर्स जो होता है सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लॉकिंग प्लायर्स, विकर्ण कटर, वायर स्ट्रिपर, लंबी नोक वाली प्लास नोच। तो इसका आंसर अगर बात करते हैं तो 15 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि विकर्णी डायगोनल कटर के थ्रू जो होता है, जैसे कि आप देखते होंगे डायगोनल कटर यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से डायगोनल कटर के थ्रू जो है अगर आप जो है किसी कठोर तारों को काटने के लिए जो है डायगोनल कटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान कीजिए। तो देखिए ये किस प्रकार की रेती है? तो देखिए सिंगल कट वाली रेती है, डबल कट वाली रेती है, और कौन सा हो जाए? वक्राकार कट वाली रेती है। तो RASPA। तो देखिए डबल कट वाली रेती है। कौन सा? डबल कट वाली रेती है। तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका, और ALP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो आपका जो बता दें कि किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो अर्धगोलाकार रेती का यूज करते हैं, या हाफ राउंड फाइल का भी यूज बोला जाता है इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नांकित चित्र में दिखाई गई रेती की पहचान कीजिए। तो देखिए एक प्रकार का कौन सा रेती है? तो सिंगल कट फाइल है, डबल कवर्ड कट फाइल है, रैस्प कट फाइल है, डबल कट फाइल है। तो डबल कट फाइल भी नहीं है, सिंगल कट भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? रैस्प कट फाइल है, जो कि आपका इस तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर जो होता है प्रयुक्त माना जाता है? नोज प्लायर्स, डायगोनल कटर, वायर स्ट्रिपर, साइड कटिंग प्लायर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कि नोज प्लायर्स जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो चूल पिवोट या पॉइंट के बीच की दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों वस्तुओं के बीच अधिकतम दूरी से, उपयुक्त में से किसी एक से नहीं थी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पिवोट और पॉइंट के बीच की दूरी से जो होता है डिवाइस के आकार को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि चित्र में दिखाया गया है, एक प्रकार का चित्र में दिखाया गया है विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार कौन सा है? तो देखिए विद्युत कार्यों में कौन सा उपयोगी औजार है? तो उर्मिल औजार है, सूक्ष्मर्तक है, कर्तक प्लायर है, नीपर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि उर्मिल औजार है। नेक्स्ट देखेंगे बेंच वॉइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बेंच वॉइस का जो आकार होता है किस तरह का व्यक्त किया जाता है? ऊंचाई, वॉइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, वॉइस की कुल चौड़ाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जबड़ों की चौड़ाई से जो है व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि बेंच वॉइस में प्रयोग किए जाने वाले वॉइस जॉस का उपयोग के लिए किया जाता है। तो बेंच वॉइस में प्रयोग की जाने वाले वॉइस जॉब का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जबड़ों की सुरक्षा के लिए, उच्च शीर्षता के लिए, जॉब की सुरक्षा के लिए, दक्षता के बढ़ाने के लिए। तो देखिए बेंच वॉइस का उपयोग ही किया जाता है जॉब की सुरक्षा के लिए। तो 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है? तो कौन सा पूछा गया है? पाइप को पकड़ना है किसके द्वारा? कटिंग और थ्रेडिंग के दौरान जो है पाइप को सही तरीके से पकड़ना है तो हम वो पाइप वॉइस के थ्रू पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रफ एंड हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रफ एंड हैंड टूल का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, वोल्ट व नट को कसने के लिए, वर्क पीस को महीन कणों को हटाने के लिए, आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में। तो देखिए इसका उपयोग हो जाए कि आउटडोर के लिए ब्रूम के रूप में किया जाता है रेक एंड हैंड टूल के लिए। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा औजार जो है हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए हस्त औजार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो पेचकस हो जाएगा, चिमटा, स्वचालित सोल्डरिंग, आरी। तो अगर बात करते हैं कि हस्त औजार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है तो पेचकस देखिए हाथ से चला जाता है, चिमटा भी हाथ से हो जाएगा, आरी भी हाथ से हो जाएगा। तो स्वचालित सोल्डरिंग जो हो जाएगा हाथ औजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र में कौन सा हैंड टूल है? तो देखिए चित्र आप बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिंच। आगे देखते हैं निम्न किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर दिखाए गए हैं? तो स्क्रू ड्राइवर बताइए। कटिंग स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए छोटा स्क्रू ड्राइवर है तो लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए किया जाता है? तो निम्न में से कौन सा टूल कंडक्टर जो है वायर के आकार को मापने के लिए किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर, SWGC, लकड़ी के पैमाना, प्लायर। तो इसका आंसर हो जाएगा SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस तार गेज के उच्च धारा वहन करती है? निम्न में से किस तार गेज से उच्च धारा वहन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना गमन करती है? तो 18 SWG गमन करती है। आगे देखते हैं लोहे की चादर को सीधा करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो लोहे की चादर को सीधा करने के लिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं। मैलेट क्या होता है? तो एक प्रकार का लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है। लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा को हम मैलेट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि वुड हैमर को हम मैलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कारणों में से किस एक के कारण जोड़ों के ढीलापन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़े को सोल्ड करना अनिवार्य है? उस उपकरण को पहचाने। अधिपातन के कारण, वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से क्षरण के कारण, गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो अगर इसका आंसर हो जाएगा आपका वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लेग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लेग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो क्रिम्पलिंग टूल,
कट फाइल टूल, सेंटर पंच और मैलेट। तो अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम के चालक बोला गया है, और कौन कौन सा टूल का उपयोग करते हैं, तो क्रैम्पलिंग टूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है। तो हथौड़ा जो हो जाएगा आपका बल प्रवर्धक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानक फीलर गेज द्वारा मापती न्यूनतम स्थूलता है। तो मानक फीलर गेज द्वारा मापती जो है न्यूनतम स्थूलता है। तो न्यूनतम कितना माप सकते हैं, तो 0.03 mm के अनुसार हम माप सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समान कार्य हेतु एक बेंच वाइस बेंच का निर्धारित करता है। तो समान कार्य हेतु एक बेंच जो होता है, खाली स्थान दिया गया, वाइस की ऊंचाई पर निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेंच वाइस के लिए सही नहीं है। तो बेंच वाइस के लिए कौन सा सही नहीं है, तो बेस की बॉडी ढलवा होने, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो बेस की बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है और जबड़े औजार और स्टील के बने होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। मशीनिंग एवं फिटिंग के दौरान जॉब को जोर से पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। जॉब को सख्ती से पकड़ने के लिए जबड़े में प्लेटों में गांठ होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो वर्क के बेंच पर वाइस को एक नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब के ग्रिपलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाइस कौन सा है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब के ग्रिपलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाइस कौन सा है। तो सरल बेंच वाइस, फिरकी वाइस, मशीन वाइस, सर्वाधिक मशीन वाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा कि सर्वाधिक मशीन वाइस। नेक्स्ट देखते हैं, वेंच वॉइस को समानांतर जबड़ा वॉइस कहा जाता है क्योंकि यह समानांतर पक्ष सिरे से जॉब को पकड़ सकता है। यह कार्यशाला फर्श के समानांतर सिरे की स्थिर की जाती है। इसके जबड़े की चौड़ाई समानांतर होती है। इसके मूल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर होती है। तो बेंच वॉइस को समानांतर जबड़े वॉइस भी कहा जाता है। रीजन बिहाइंड कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इसका हो जाएगा कि इसके मूल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइस क्लैम्प का उपयोग के लिए किया जाता है। तो वाइस क्लैम्प का उपयोग जो है कठोर जबड़े की रक्षा के लिए किया जाता है, कृतंग और दृढ़ता के क्लैम्प के लिए किया जाता है, परिष्कृत पृष्ठ की सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, चल जबड़े को पूरी होने के लिए करते हैं। तो देखिए परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए जो है वाइस क्लैम्प का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धातु ट्यूबों और पाइपों को काट को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में से किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए धातु ट्यूब और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पाइप का उपयोग करेंगे, तो हम इसका उपयोग करेंगे पाइप वाइस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नट का उपयोग दस्ती वाइस हेतु किया जाता है। कौन नट का उपयोग जो है दस्ती वाइस के लिए किया जाता है, अंगुष्ठ नट, षष्ठकोणीय नट, विंग नट, निरोध नट। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका विंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियर के वाइस पर अमाप द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इंजीनियर के वाइस का अमाप जो होता है हथे के व्यास से, हून जौ के चौड़ाई से, हून के बीच अंतर, तुर्क एज की लंबाई। थी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हून जॉब की चौड़ाई से। आगे देखते हैं, वाइस का उपयोग के लिए किया जाता है। तो वर्क पीस को लटकाने के लिए नहीं, वर्क पीस को धारण करने के लिए, वर्क पीस को काटने के लिए, वर्क पीस को भरने के लिए। तो वाइस का उपयोग जो होता है वर्क पीस को धारण करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेंच वाइस तकुए में होती है भी चूड़ियाँ, वर्गाकार चूड़ियाँ, ब्रेस्ट चूड़ियाँ, एक्स चूड़ियाँ। तो इसका आंसर जो होगा आपका वर्गाकार चूड़ियाँ होती है। हाथ वाइस का प्रयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए हाथ वाइस का उपयोग जो है बहुत छोटे वस्तुओं को पकड़ने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पाइप वाइस पाइप को पकड़ती है, कब पकड़ती है, तो दो बिंदुओं पर
3 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो पाइप वॉइस जो होती है पकड़ती है कब? 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये ग्रेड 50 mm लंबा भी ब्लॉक से 5 से 40 mm व्यास के कार्य को पकड़ता है, यह क्या कहलाता है? तो देखिए भी ब्लॉक 50A 5-40 भी ब्लॉक 50/5-40 बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेंच वाइस के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं। तो बेंच वाइस के जो है एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं ढलवा लोहे से, ढलवा इस्पात से, ढलवा लोहे से, मृदु इस्पात से, मृदु इस्पात हो गया, मृदु इस्पात के बाद मिश्र इस्पात से, तो मृदु इस्पात इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी। नेक्स्ट देखेंगे कि बेंच वॉइस स्पिंडल किससे बना होता है? तो बेंच वॉइस स्पिंडल किससे बना होता है? तो कांच से, ढलवा लोहा से, पिटवा लोहा, मृदु स्टील से। तो अगर बात करते हैं तो आपका मृदु स्टील से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्म क्लैंप को बेंच वॉइस में धातु चादर की क्लैंपिंग के में प्रयोग किया जाता है। तो नर्म क्लैंप को बेंच वॉइस में धातु चादर की क्लैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? यह टूटने से रोकने के लिए, यह मुड़ने से रोकने के लिए, यह घिसाव को रोकने के लिए, या यह उच्च यथार्थ शुद्धता देने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यह उच्च यथार्थ शुद्धता देने के लिए की जाती है। आगे देखते हैं कि बेंच वॉइस के स्पिंडल में किस प्रकार के थ्रेड काटे जाते हैं? तो बेंच वॉइस के स्पिंडल में जो है आपका स्क्वायर थ्रेड काटे जाते हैं। आगे देखते हैं जो प्लेटों के दांते क्यों कटे होते हैं? जो जौ की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत। जौ को हार्डनेस देने के लिए, जौ को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए भी ब्लॉक जो हो जाएगा आपका किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए कास्ट आयरन का बना होता है। देखिए मैकेनिकल में जितने भी चीज़ होते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कास्ट आयरन को ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 90% बोला जाए तो 90% कास्ट आयरन का होता है। तो अगर बोला जाएगा कि किस मटेरियल का बना होता है, आप सुनिश्चित होंगे, तो अगर आप 50-50 में भी सुनिश्चित होंगे तो कास्ट आयरन मार के आ सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डबल लेवल भी ब्लॉक में भी ग्रुप होते हैं। तो डबल लेवल भी ब्लॉक में कौन सा होता है? तो दो जो होता है भी ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भी ग्रुप जोड़े में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भी ग्रुप जो होते हैं भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? तो उसको हम मैच्ड पेयर बोलते हैं। आगे देखते हैं पाइप वॉइस का जो भी ग्रुप का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेड ए भी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा लंबाई में मिलते हैं, कितने के आसपास मिलते हैं? तो 100 mm के आसपास आपका मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेलनाकार जॉब को के खाली स्थान के द्वारा सहारा दिया जाता है। तो स्टेप्ड ब्लॉक, एंगल एप्ट, बी ब्लॉक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ब्लॉक के थ्रू जो है आपका सहारा दी जाती है बेलनाकार जॉब को। किस वॉइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस वॉइस में जो है स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पिन वॉइस में जो है आपका स्पिंडल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घड़ी साज एवं छोटे पुर्जे को पकड़ने के लिए कौन सी वॉइस काम में आती है? तो पिन वॉइस आपका छोटे पुर्जे के पकड़ने के लिए पिन वॉइस का उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है स्पिंडल का यूज नहीं की जाती है। आगे देखते हैं मैलेट के दोनों फलकों में थोड़ा उतलता प्रदान किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? रो हाइड मैलेट में, साधारण मैलेट में, बॉसिंग मैलेट में, एंड फेकड मैलेट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि बोला गया क्या कि साधारण मैलेट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हथौड़ा के हेड के मध्य भागों को क्या बोला जाता है? तो देखिए हथौड़ा हो गया, तो हथौड़ा के हेड में जो मध्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हथौड़ा के हेड के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है आपका चिक बोला जाता है, चिक। नेक्स्ट देखते हैं हथौड़ा किस सामग्री का बना होता है? तो देखिए आपके पास आ गया कि हथौड़ा किस सामग्री का बना होता है? तो ड्रॉप फोर्जिन कार्बन स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए की जाती है? तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग जो है किसकी जांच के लिए की जाती है? तो बाहरी थ्रेड के लिए, भीतरी थ्रेड के लिए, बेलनाकार जॉब के भास के लिए, जॉब का भीतरी व्यास के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाए कि बाहरी थ्रेड के लिए यूज की जाती है। आगे देखते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग की जाती है। तो देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जो है छिद्र करने से पूर्व जो है चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का हम उपयोग करते हैं, तो हम पंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है। तो देखिए ग्रेड के अनुसार कौन सा नहीं है, तो आपको बता दें कि रफ है, रफ के बाद जो हैंड स्मूथ भी है, डबल कट भी है, तो बस्टर्ड जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। तो देखिए स्क्राइबर जो है मार्किंग औजार है, पंच भी जो हो जाएगा आपका मार्किंग औजार हो जाएगा। और आपको बता दें कि डिवाइस भी जो है मार्किंग औजार है, बस जो स्निप जो है आपका मार्किंग औजार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस आकार में लग्स नहीं होता है। निम्न में से किस आकार में जो है लग्स नहीं होता है, तो आयताकार, रिंग, स्पेड और बेलनाकार तक अगर बात करते हैं तो किस में नहीं होता है, तो बेलनाकार वाला में जो है लग्स नहीं होता है। आगे देखते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चौक करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो है जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री कोण। आगे देखते हैं, किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया गया है। तो केवल भार के अनुसार नहीं हो जाएगा, हील का आकार एवं हैंडल की लंबाई से, केवल भार और हैंडल की लंबाई से, केवल ढांचे के आकार और भार से। तो देखिए किसका हो जाएगा, केवल ढांचे के आकार और भाग से जो है वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कीवे को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो गोल नोच का करते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं, फ्लैट छेनी का उपयोग करते हैं, तो क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, क्रॉस कट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑटोमेटेड बिजली की प्रेस पर थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। तो तापमान के अनुसार कार्य करती है। आगे देखते हैं कि सुपर इनेमल तारों का गेज खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। तो सुपर इनेमल जो है तारों का गेज किसके थ्रू हम माप सकते हैं, तो इसका हो जाएगा तार गेज के थ्रू माप सकते हैं, वाइड गज के थ्रू। तारों के रोधन मतलब कि तारों पे जो इंसुलेशन लगा होता है को समांतर द्वारा हटाया जाता है। तो तारों पे जो इंसुलेशन लगा रहता है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सपाट फाइल, तार स्ट्रिपर, पाइप रिंच, स्क्राइबर। तो देखिए स्क्राइबर के द्वारा तो किसी भी वस्तु को जो चिन्हित किया जाता है, सपाट फाइल के द्वारा नहीं हो जाएगा, फाइल मतलब रेती हो जाता है, रेती के थ्रू हम नहीं हटा सकते हैं। रिंच को भी हटा दीजिए, तो तार स्ट्रिपर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए क्या किया जाता है। तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, तारों को गर्म किया जाना चाहिए, उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। तो देखिए ज़मीन पर नहीं घिसना चाहिए। अगर बोला गया कि अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हैं तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। फाइल कहने का मतलब कि फाइल मतलब क्या होता है, तो आप जो हिंदी भाषा में फाइल को हम रेती बोलते हैं, इंग्लिश में जो है फाइल है। आगे देखते हैं, लेपन खाली स्थान बिट्टा बैक स्केटक तकनीक द्वारा होता है। तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा मोटाई के मापन से असमंजन परीक्षण, संक्षारण में रोक मूल्यांकन, कठोरता मापन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोटाई के मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानांतर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए समानांतर बॉक्स का उपयोग कब किया जाता है, तो चिपिंग के समय बॉक्स को सहारा देने के लिए, हेक्सा को काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, उपयुक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। तो समानांतर बॉक्स का उपयोग जो है आपका तीनों में किया जा सकता है। चिपिंग के समय जो है बॉक्स को सहारा देने के लिए भी किया जाता है, हेक्सा से काटते समय भी जॉब को सहारा दे सकते हैं, और ड्रिलिंग के समय भी सहारा दे सकते हैं। तो उपयुक्त 3 हो जाएगा जो सही हो जाएगा समानांतर बॉक्स का। आगे देखते हैं, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं के शीतक का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए केवल जॉब को ठंडा करने के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, चिप को ठंडा करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। चिप को ठंडा करने से कोई मतलब नहीं हमें, तो कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए जो है हम ड्रिलिंग के टाइम जो है पर शीतक का उपयोग करते हैं। जैसे कि शीतक के रूप में जैसे किसी भी लिक्विड का यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी लिक्विड का यूज कर सकते हैं काटते समय, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल वगैरह, ये सब के पतला परशीतक आता है, ऑयल टाइप का आता है परशीतक, हम उसका उपयोग कर सकते हैं जो पानी में मिला करके दिया जाता है। तो
कटिंग टूल या जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए जो है प्रशीतक का उपयोग करते हैं ड्रिलिंग मशीन या कटिंग मशीन के थ्रू। जैसे कि एज ए एग्जांपल हम आपको बताएं कि जैसे ही आप एक रड को जो है आप हेक्सा ब्लेड के थ्रू काटते हैं तो वहाँ पे जो है आप किसका उपयोग करते हैं, तो पानी का उपयोग करते हैं। तो पानी का उपयोग आप करते किस लिए हैं, तो पानी का उपयोग करते हैं दोनों को ठंडा करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों स्मूथ वर्क करता है और जो है लोहा जो है गर्म होकर फैलता है। अगर पानी का उपयोग वहाँ पे हम करते रहें काटते टाइम, अगर जो रड को काटते हैं पानी का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि जो है अच्छा से उसको स्मूथिंग वर्क मिल सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्ता दिशा में घुमाने के बाद जो है आधा चक्कर वामावर्ता दिशा में घुमाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए धातु के चिप टूट सकते हैं, चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही चूड़ियाँ काटी जा सकती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो टेप में केवल दक्षिणावर्ता दिशा में घुमाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन केस जैसे कि आप दक्षिणावर्ता में घुमा रहे हैं तो आपका जो है कुछ चूड़ियाँ कट रही है और उसको तुरंत अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कटी हुई चिप जो होती है वो टूट करके बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी तक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 पिन होलों के केंद्र के बीच की दूरी तक, यही इसका आंसर हो जाएगा कि 2 पिन होल, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है और आपका ये हेक्सा है, तो दोनों पिन होल के बीच की दूरी में इस तरह से मापा जाता है। तो हेक्सा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइल की लंबाई मापी जाती है। फाइल मतलब क्या होगा, रेती मापी जाती है कहाँ से, तो पॉइंट से टैग तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हिल तक, हिल से टैग तक। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट से हिल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिजल निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो चिजल जो बोला गया चिजल निर्माण में प्रयुक्त होता है तो हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बाइड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। चिजल हम बोलते हैं किसको है, तो चिजल को इंग्लिश में हिंदी में हम छेनी बोलते हैं और इंग्लिश में जो है चिजल बोला जाता है। और उसका जो किसका धातु का निर्माण होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे देखते हैं उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल में धोकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। लोहा वाले चीज़ को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। किसको, तो उपयोग के पश्चात रेती या हेक्सा को जो है ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। तेल लगा कर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो देखिए ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, तेल लगा कर रखने से क्या होता है, जंग नहीं लगता है। बट जो अगर पूछा गया है कि उपयोग के बाद क्या करना चाहिए, तो उपयोग के बाद जो है आपका ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो देखिए अगर आप कपड़े में भी लपेट कर रखिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस पर इनेमल पेंट का लेप देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, तो ये तो और गलत हो जाएगी। अगर तो यूज कैसे कर सकते हैं बरसात के टाइम में, अब बोला गया है क्या कि उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तो इनकेस अगर जो है बरसात के दिनों में औजार पे आप मोबिल लगा दें या मोबिल ऑयल या ग्रीस एक प्रकार का ग्रीस लगा दें, महीन लेप लगा दें, तो उस पर जंग लगने से बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की कटिंग करने के लिए मुख्य कारण कौन सा है, तो ब्लेड की शुद्धता बढ़ाना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना, अधिक गहराई वाली कटिंग के सरल बनना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व हाथों को भली प्रकार साफ करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। तो जैसे ही माइक्रोमीटर से आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो आप जो है शून्य त्रुटि को समायोजित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और देखते हैं माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ करना चाहिए, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ करना चाहिए, उपयुक्त में से तीनों कार्य कर लेना चाहिए। तो देखिए अगर बोला गया है तो तीनों कार्य कर सकते हैं। देखिए हाथों से भले प्रकार साफ करना चाहिए, माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। तो देखिए अगर बोला गया तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका ये होना चाहिए, बट बुक में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन है, CRPF 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन दिया गया था, आंसर जो है इसमें डी बताया गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पार्क प्लग जो है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप को मापने के लिए फीलर गेज का उपयोग करना चाहिए, वायर गेज का उपयोग करना चाहिए, माइक्रोमीटर का उपयोग करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप को मापने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो फीलर गेज का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा कि सॉकेट से सुंडाकार शंख बर्मा जिसको इंग्लिश में हम गिलमेट बोलते हैं, कि अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का उपयोग करेंगे? तो स्कॉट का, स्लीव का, टैंक का, ड्रिफ्ट का। तो अगर बात करते हैं तो ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि गुनिया के कई प्रकार हैं, गुनिया में कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, गुनिया से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, कार्य खंड में पृष्ठ समानांतर की जांच करना चाहिए, रेतीय पृष्ठ के वर्णन की जांच, ये भी सही हो जाएगा। पृष्ठ की सपाटता की जांच जो है इसके द्वारा नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो एक धातु से दूसरी धातु में निक्षेपण की प्रक्रिया जो है विद्युत लेपन से की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। छोटे स्थान व उच्च लीवरेज की जरूरत वाले स्थान को किस प्रकार के स्पेनर का उपयोग करते हैं? तो छोटे स्थान व उच्च लीवरेज की जरूरत वाले स्थान को किस प्रकार के स्पेनर का यूज किया जाता है? तो रिंग स्पेनर, बॉक्स स्पेनर, डबल सिर वाले स्पेनर, एडजस्टेबल स्पेनर। तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो रिंग स्पेनर का यूज किया जाता है यहाँ पे। और इसी प्रकार जो है आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आपको जो है नेक्स्ट पार्ट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। देखिए, इसमें जो है आप अगर कॉन्सनट्रेट होकर के देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन याद होगा। अगर आप जो है इसका थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो आपका MCQ वाला जरूर बनेगा, और थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो MCQ बनना पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी के बाद आप MCQ में आइए, तो आप जो है डेफिनेटली इसको बनाने में सक्षम हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप वहाँ से जाकर के जुड़िए। थैंक यू।